हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का मैं अमित कुमार सोनी चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती ही 2018 में, जिसमें कि लगभग 3 साल का समय अभी व्यतीत हो चुका है और शिक्षकों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहां पर एक और नियुक्ति की जा रही है, वहीं पर यह शिक्षक भर्ती परीक्षा विवादों से बुरी तरह से ग्रस्त है। यदि हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करें तो डबल डिग्री का केस, जिसे कि याचिका के रूप में हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था, तो वहां पर भी हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार जो डबल डिग्री एक ही सत्र में ली है जिन्होंने, तो उनके यहाँ तक आने पर और शिक्षक भर्ती की प्रोसेस में शामिल होने पर कोई अब चांस नहीं बनते हैं। लेकिन जो एलाइड सब्जेक्ट का मैटर है वह अभी चालू है और आगामी इसकी जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, वो होगी 10 नवंबर 2021 को। अब दोस्तों, इस 10 नवंबर 2021 की सुनवाई से पहले जो सुनवाई हुई है, सरकार को निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने कि आप जो है जल्द से जल्द हमें पूरी एक जानकारी दें, एक फाइल बना करके भिजवाएं, यहाँ पर कंपाइल करें कि अभी कितने शिक्षक वर्ग एक में एलाइड विषय से काम कर रहे हैं और इसके साथ में ही कितने अभ्यर्थियों का चयन इस नई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुआ है। और इस प्रकार से दोस्तों जो डेटा है वो गवर्नमेंट के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय से मांगा जा रहा है और लोक शिक्षण संचालनालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से सभी संकुलों में और सभी प्राचार्यों को संबोधित करते हुए एक लेटर जारी किया है, जिसमें कि अपने यहाँ कार्यरत जो भी एलाइड सब्जेक्ट के शिक्षाकर्मी हैं या संविदा शिक्षक हैं वर्ग एक के, और जो भी अन्य कर्मचारी हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी मांगी है। तो आइए दोस्तों, क्या है वो जानकारी, और उस जानकारी के बाद में हम बात करेंगे एक पत्र से संबंधित, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से है, कि मुख्यमंत्री को जो महिला शिक्षिकाएं सह विषय में चयनित हो चुकी हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम पर और अपनी व्यथा को उन्होंने बताया है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं DPI का सह विषय से संबंधित आदेश। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 25/10/2021 का लेटर है और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी किया गया है और संबोधित है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। और यहाँ पर दोस्तों जो संयुक्त संचालक को निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद में ये संकुलों पर जाएगी और वहाँ पर भी जानकारी ली जाएगी इससे रिलेटेड। तो आइए जानते हैं क्या है इसका सब्जेक्ट। कि शिक्षक भर्ती में सह विषय यानी कि एलाइड सब्जेक्ट संबंधित न्यायालयीन प्रकरण WP 9906/2020 एवं अन्य समरूप प्रकरणों में शपथ पत्र के संबंध में जानकारी प्रदान करने विषय। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्व की सुनवाई में गवर्नमेंट से जानकारी मांगी गई थी कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सरकारी सर्विसों में वर्ग एक में एलाइड विषय से काम कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये जानकारी है, क्योंकि कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया था गवर्नमेंट को। तो इसमें दोस्तों आगे है कि उपरोक्त विषयांतर्गत WP 9906/2020 एवं अन्य समरूप प्रकरणों में माननीय न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है और इस हेतु वर्ष 2018 के पूर्व की समस्त विषयों की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 एवं शिक्षाकर्मी वर्ग 1 की भर्ती के अंतर्गत मूल विषय के अतिरिक्त सह विषयों में योग्यताधारी यानी कि एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या जो वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है, क्योंकि दोस्तों वर्ग एक से रिलेटेड है ये। तो संलग्न प्रपत्र में संभाग की संकलित जानकारी दिनांक 27 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्यता संचालनालय के मेल ID specialcelldpi@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। और ये अपर संचालक कामना आचार्य जी की सिग्नेचर है। लोक शिक्षण संचालनालय से 25 अक्टूबर को जारी है और प्रमुख सचिव, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त DEO को ये भेजी जाएगी इसकी प्रतिलिपि, और उसके बाद में संकुलों में इसको भेजेंगे और वहां से ये जानकारी एकत्र की जाएगी। तो दोस्तों जो प्रारूप है और किस प्रकार की जानकारी दी जाएगी तो वो भी आप देख लें। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है जिसमें की जानकारी एकत्रित की जाना है और हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना है, तो वो इस प्रकार से है कि वर्ष 2018 के पूर्व की समस्त विषयों की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी वर्ग 1 एवं शिक्षाकर्मी वर्ग 1 की भर्ती के अंतर्गत मूल विषय के अतिरिक्त सह विषयों में योग्यताधारी नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या जो वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और ये जो कॉलम है इनमें फिल करना है, सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। उसके बाद में ये पूरा डेटा मांगा है सह विषयों का, और उसके बाद में रिमार्क्स में जो भी कुछ विशेष रहता है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा।
चलिए दोस्तों, ये तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है और एलाइड सब्जेक्ट का जो केस है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है और उनके जीतने के चांस बहुत अधिक हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, तो आप ये देखें। इसमें दोस्तों जो प्रमुख मैटर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान के सह विषय की चयनित महिला अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेरिफिकेशन से उनको बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी हैं वो इस प्रकार से हैं। और उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीव विज्ञान सह विषय यानी कि एलाइड अभ्यर्थी होने के कारण विभाग के द्वारा दोहरे मापदंड अपनाए गए हैं, है ना। और आगे ये लिखते हैं कि पहले तो हम लोगों को नियुक्त कर लिया गया, हमसे एग्जाम भी दिलवाया गया और मेरिट लिस्ट में चयन भी किया गया, लेकिन बाद में जब दस्तावेज सत्यापन के समय हम वहां पर उपस्थित हुए तो ये कहकर मना कर दिया गया कि यहाँ पर केवल कोर विषयों को ही लिया जाएगा, एलाइड सब्जेक्ट को नहीं। और जब दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय में आंदोलन किया गया और वहां के अधिकारियों से बात की गई और साथ में शिक्षा मंत्री से भी बात की गई, तो उन्होंने एक समिति बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उस समिति का कोई अता पता नहीं है। और अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों को जो लेने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं उनमें सुधार किया जा रहा है और आप लोग धैर्य रखिए और अंत में सभी लोगों का चयन इसमें कर लिया जाएगा और भर्ती कर ली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं किया गया और सभी जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति दे दी गई और इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी घबराहट और व्याकुलता व्याप्त है एलाइड विषय वालों में। और हाईकोर्ट ने भी जो जवाब मांगे हैं, तो गवर्नमेंट आगे की सुनवाई में किस प्रकार से अपने जवाबों को प्रस्तुत करती है और हाई कोर्ट इससे रिलेटेड क्या निर्णय लेता है। हालांकि एलाइड सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत स्थिति में है और संभवतः उसके जीतने के चांस भी अधिक हैं। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।